अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू केमिस्ट्री लर्निंग। स्टूडेंट, हमने अपनी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने इसका कुछ इंट्रोडक्शन देखा और बेसिक डेफिनेशन देखी थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मिक्सचर का। मिक्सचर क्या होते हैं, हम इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं। व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स रेशियो दे फॉर्म अ मिक्सचर। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड, यहाँ पे मैं क्या वर्ड यूज कर रही हूँ, या एलिमेंट होंगे या कंपाउंड होंगे, मिक्सअप एक दूसरे के अंदर मिक्स होंगे फिजिकली, बगैर केमिकल रिएक्शन के। ये फिजिकली जाहिरी तौर पर एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो, और उनकी कोई फिक्स रेशियो भी नहीं होगी। दे फॉर्म अ मिक्सचर, तब मिक्सचर बनता है। अब मिक्सचर क्या है, जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड मिक्सअप होते हैं फिजिकली किसी भी फिक्स रेशियो के बगैर, वो क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। आपकी बुक के अंदर कुछ एग्जाम्पल दी गई है, मैं वही आपके बुक के अंदर ले रही हूँ। पेज नंबर 9 देखिए, उसके ऊपर है एयर। एयर भी एक मिक्सचर है। उसके अंदर क्या क्या होता है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस, वाटर वेपर्स एक्सेट्रा। आप देखिए, आपकी जो एयर होती है उसके अंदर हर किस्म के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, गैसेस प्रेजेंट होती है, लेकिन उसकी कोई खास मिकदार नहीं प्रेजेंट होती। तो जो एयर है जिसके अंदर आप सांस लेते हैं, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन आपको नहीं पता उसकी मिकदार कितनी है। तो आप इसको भी मिक्सचर कह सकते हैं कि उसमें किसी किस्म की कोई मिकदार मौजूद नहीं होती। देखिए, सॉइल है, जमीन मट्टी जो है, उसके अंदर सैंड होती है, क्ले होती है, मिनरल साल्ट्स, वाटर एंड एयर होती है। ये सारी चीजें मिलकर सॉइल बनाती हैं। ये फिजिकली मिक्सअप हुए होते हैं, हम इनको फिजिकली ही सेपरेट भी कर सकते हैं एक दूसरे से। मिल्क देखिए, वाटर होता है, मिल्क के अंदर शुगर होती है, फैट होती है, प्रोटीन होती है, मिनरल साल्ट्स होते हैं एंड विटामिन होते हैं। तो ये जो मिल्क आप लोगों के पास होता है, डेली यूज करते हैं आप लोग, उसके अंदर ये सारी चीजें एक साथ प्रेजेंट होती है, लेकिन उसकी मिकदार कोई फिक्स नहीं होती, वो या ज्यादा कम हो सकती है। फोर्थ एग्जाम्पल है ब्रास। देखिए स्टूडेंट, जो ब्रास है वो भी एक मिक्सचर है। इसके अंदर कौन कौन सी 2 मेटल्स प्रेजेंट है, एक कॉपर और दूसरी जिंक मेटल्स। अब हम इनकी एग्जाम्पल और डेफिनेशन के बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो इनकी प्रॉपर्टीज है मिक्सचर्स की, वो हम देखते हैं। ऑन मिक्सिंग अप, जब हम इसको मिक्स करते हैं, द कंपोनेंट सब्सटेंस, जो सब्सटेंस बनता है, रिटेन देयर ओन केमिकल आइडेंटिटी। कंपोनेंट ऑफ सब्सटेंस, जो भी वो बनाते हैं सब्सटेंस को, जितने भी इसके अंदर कंपोनेंट होंगे, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड होंगे, वो अपनी जो केमिकल खसूसियात होंगी उनकी सेम रहेंगी, वो नहीं चेंज होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप वाटर के अंदर किसी भी साल्ट को मिक्स करते हैं, तो साल्ट जो है वो जब उसके अंदर मिक्स हो जाता है तो वो आपके पास एक मिक्सचर आता है, ठीक है। आप उसको अलग भी कर सकते हैं साल्ट को वाटर के से। तो जो साल्ट होगा वो उसकी केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज होगी, वाटर की भी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। तो जब हम चाहेंगे हम उनको अलग अलग भी कर सकते हैं, वो मिक्सचर होगा, और वो क्या होगा, फिजिकली मिक्सअप होंगे, केमिकली मिक्सअप नहीं होंगे। अगर सेकंड प्रॉपर्टी देखें, द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड। अब देखिए, हम उनको सेपरेट कर सकते हैं इनटू पेरेंट कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। मैंने आपको बताया था कि अभी कि हम उनको फिजिकल मेथड के जरिए हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। अब देखते हैं वो कौन कौन से फिजिकल मेथड होंगे। डिस्टिलेशन होगा, कोई भी सॉलिड हो, उसके अंदर इम्प्योर सॉलिड हो, हमने उसको क्या करना है, उसके अंदर से इम्प्योरिटीज को खत्म करना है, हमें वो चाहिए, तो हम उसकी डिस्टिलेशन कर सकते हैं। डिस्टिलेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है ये पूरा, जिसके अंदर जो सॉलिड मटेरियल होता है उसको डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट किया जाता है, और वहां से जाके वो जो प्योर मैटर होगा या प्योर सब्सटेंस होगा, हम वो वहां से ले लेंगे। आगे फिल्ट्रेशन देखें, हम क्या करते हैं फिल्ट्रेशन के अंदर, इसके अंदर चीजों को आपस में मिक्स किया जाता है, या ऐसी कोई भी कंपाउंड हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक चीज किसी के अंदर ज्यादा मिक्स होती है
और दूसरी के अंदर कम मिक्स है, हमने उसको अलग करने के लिए उसको फिल्टर करना होता है। तो हम उसको स्टेन भी कर सकते हैं और उसको फिल्ट्रेशन के जरिए फिल्टर भी कर सकते हैं। 2 लिक्विड्स के साथ भी हम उसे फिल्टर कर सकते हैं या उसको हम दूसरे तरीके से भी फिल्टर कर सकते हैं, जैसे आम फिल्टर होता है। इवेपोरेशन क्या होती है, हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे मिनरल सॉल्ट होते हैं जिनका जो जल्दी से वेपर्स नहीं बन सकते। अगर हमारे पास सिपरेट होगा और उसके अंदर कोई चीजें ऐसी होंगी जो मिक्स हो सकती हैं सिपरेट के अंदर और किसी और चीज के अंदर वो हल है, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर उसको मिक्स कर देते हैं और इवेपोरेशन हो जाती है दूसरे मटेरियल की और जो सब्सटेंस हमें चाहिए होता है वो हमको नीचे मिल जाता है। आगे क्रिस्टलाइजेशन है। कुछ जो सॉलिड्स होते हैं सब्सटेंस वो सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, तो हम उनकी क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं। हम उसको बहुत ज्यादा मिकदार में हल कर लेते हैं और उसको हीट अप करते रहते यहाँ तक कि उसके अंदर क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। क्रिस्टल आपको पता है क्या होते हैं, कुछ भी दाने से या उसकी जो भी शक्ल बन जाती है उसके अंदर। आगे मैग्नेटाइजेशन, कुछ ऐसे मटेरियल या ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होते हैं उनके मैग्नेट के जरिए भी हम उनको अलग कर सकते हैं मैग्नेटाइजेशन के जरिए। तो जो आपको मिक्सचर की जो मेन चीज है वो आपको पता होनी चाहिए, आपने इसको कंपाउंड्स के साथ नहीं मिक्स करना। तो जो कंपाउंड होते हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं, लेकिन यहाँ पे मिक्सचर में क्या है, यहाँ पे एलिमेंट या कंपाउंड दोनों मिलकर या अलग अलग मिलकर भी आपको मिक्सचर दे देते हैं। मिक्सचर जो होते हैं फिजिकली कॉम्बिनेशन होता है चीजों का और ये सेपरेट भी हो सकते हैं इजीली। अब हम मिक्सचर की क्लासिफाई करते हैं। जो साइंटिस्ट हैं केमिस्ट्री में मिक्सचर को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, ऐसे मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट। फॉर एग्जाम्पल एयर एंड आइसक्रीम। आप देखिए जो आप घरों में यूज खाते भी हैं आप आइसक्रीम, तो आपने देखी होगी आइसक्रीम के अंदर मिल्क होता है, शुगर होती है, फ्लेवर होते हैं एंड आइस होती है। आपको वो इसी तरह से मिक्स हुई होती है, बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है। आप उसको आम आंख से आप नहीं देख सकते इसके अंदर डिफरेंस को, तो वो क्या हो गए, होमोजीनियस मिक्सचर हो गए। उनकी कंपोजिशन जो होती है बनावट वो थ्रू आउट सेम होती है। आगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। जो इनकी जो होती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होते। इसका मतलब ये है कि वो अलग अलग होती हैं, उनके अंदर जो चीजों की मिकदार है वो मुख्तलिफ होती है। फॉर एग्जाम्पल सॉइल, आप देखें जो मिट्टी है वो कहीं से बहुत ज्यादा चिकनी होती है, कहीं बहुत ज्यादा रेतली मिट्टी होती है, कहीं रेत बहुत ज्यादा मिक्स हुई होती है। रॉक है, चट्टाने हैं, वो देखिए कोई बहुत ज्यादा फर्टाइल होती हैं जिनके ऊपर पौधे वगैरह लगे होते हैं, लेकिन कुछ चट्टाने बंजर होती हैं जिनके ऊपर कोई चीज नहीं लगती और इनके अंदर भी जो केमिकल्स होते हैं वो डिफरेंट मिकदार में प्रेजेंट होते हैं। आगे वुड है, जो लकड़ी होती है बच्चों, वो भी मिक्सचर की ही एग्जाम्पल में आती है। जो वुड होती है उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स या मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा मिक्सचर का टॉपिक खत्म होता है। हम लोग कल अपने इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर मिक्सचर और कंपाउंड को डिफरेंशिएट करेंगे। आपके पेज नंबर 9 पे वो डिफरेंस दिया गया है, मैं आपको कल से एक्सप्लेन करूंगी। और जो अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती, कोई टॉपिक या कोई मेरे लेक्चर के अंदर से, तो आप इसको मुझे यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता सकते हैं, उन क्वेश्चन पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगी और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।